शायद जाम की वजह यहाँ मिल जाए हमें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ढलान आता है तो गाड़ियाँ फिसलती है। और भाई स्नोफॉल का आप आलम देखिए, देखो कितनी खतरनाक लगी हुई है ना। इतनी तो भाई सोलांग वैली में भी नहीं थी। और इधर भाई हेलमेट पहन के फुल टशन में, और भाई के पास 4x4 मस्त है, तो इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं है, जहां मर्जी से जाएगी। ये देखिए मेहरबान और कदरदान। अभी मैं जानबूझ के लोगों समझ चुके होंगे आप क्या हुआ है अभी। और ये देखो भाई इधर क्या हो गया। गाड़ी के ऊपर की सारी स्नो एकदम आगे आ गई, दिखना भी बंद हो गया है रास्ता। तो अब की बार छोटू फंस गया है हमारा अपने आप चढ़ गए। और अभी भाई वो देखो, वो लेडीज चढ़ रही थी, वो गिर गई बेचारी। और ये चीजें मतलब एक फन की तरह ही लो, क्योंकि ये इंटरटेन है भाई, लोग मजे लेते हैं आराम से। देखो फिर गिर गए। ये जो आ रही है ना, ये सिर्फ इस कारण आ रही है क्योंकि आगे 4x2 जो गाड़ियां चल रही है वो बहुत स्लो चल रही है, तो इसीलिए वो गाड़ियां और बच गई भाई गाड़ियां। कैमरा बंद करने का दिल ही नहीं करता, चारों तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी बिखरी हुई है। तो फाइनली गिरते पड़ते ट्रैफिक में फंस के हम पहुंच चुके हैं माल रोड। और माल रोड के पास में भी आप देखो काफी अच्छी खासी बर्फ हुई है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस हमटा व्यू, और दीपक भाई हमें मिल चुके हैं जो पिछली वीडियो में मिलने वाले थे, पर थोड़ा सा लेट हुए तो एक वीडियो निकल गई। तो ये देखो आ गए हैं अपने फेवरेट जगह पे। यहाँ से जो नज़ारा आता है ना, जन्नत दिखती है भाई यहाँ से। ये रास्ता है नीचे, और इधर देखो, पर आज भाई ये थोड़ी सी लोडेड कम है। तो दोस्तों मनाली आना है तो सबसे पहले लोगों की सोच होती है कि सोलांग वैली जाना है, हमें अटल टनल जाना है, हमें रोहतांग पास जाना है, हमें हमटा जाना है। क्यों जाना है? बिकॉज ऑफ बर्फ़बारी देखने के लिए, या फिर गिरी हुई बर्फ़ देखने। तो दोस्तों वो दौर आपका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब मनाली में इतनी स्नोफॉल हो चुकी है कि मनाली में जगह जगह पे हर जगह स्नो पॉइंट बन गए हैं। आप अपनी कोई भी गाड़ी लेके आसपास में ही निकलोगे तो ही आपको बहुत अच्छी स्नोफॉल मिल जाएगी। अभी हमें मनाली से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूर भांग में, और यहाँ पे भी स्नो पॉइंट बना हुआ है। और इवन की माल रोड पे भी अच्छी खासी बर्फ़ हो रही है, तो माल रोड पे भी स्नो पॉइंट जगह जगह बन गए। तो अब आपको वो चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ बने हुए हैं स्नो पॉइंट और क्या क्या होने वाला है नया। जय यूपी वाले भैया धीरे धीरे पहुँचे हैं भैया यहाँ तक। हवा पूरी कम कर रखी है, खैर समझदारी तो अपना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। समझदारी बहुत ज़रूरी है भाई इन चीज़ों में, नहीं तो हादसे हो सकते हैं। और इधर भाई हेलमेट पहन के फुल टशन में, और भाई के पास 4x4 मस्त है, तो इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं है, जहाँ मर्जी से जाएगी। ये 4x4 का भी बाप है। ओह क्या नज़ारे हैं भाई, दिल खुश कर दिया, वाह। तो भाई ये ट्रैफिक तो मुझे काफ़ी हैवी लग रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि हमारा पीछा छूट पाएगा इस ट्रैफिक से। तो ये तो बहुत लंबे गए हैं भैया हम तो भाई सीट हो गई है चेंज, क्योंकि भाई काफ़ी देर हो गए थे, भाई भी को भी तंग हो गए थे। तो मैंने कहा बैठो आप आराम से, और हम आपको आराम से आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे। मैंने कहा तो भाई अभी ट्रैफिक लगा हुआ बहुत मोटा, और मुझे नहीं लगता कि लगभग 1-1.5 घंटे से पहले हम माल रोड भी पहुंचने वाले हैं, जिस हिसाब से ट्रैफिक लगा हुआ है। क्योंकि आगे 4x2 गाड़ियां धीरे धीरे एक एक करके गाड़ियां निकली, तो 1 घंटा तो हमें सोलांग वैली से यहाँ तक लग गया है। तो धीरे धीरे ऐसे ही निकलना पड़ेगा भाई। तो भाई सबके शौक अलग अलग होते हैं। ये देखो इधर साड़ी में चले हुए हैं, और इधर देखिए बाइक को धक्का देते हुए, क्योंकि भाई बाइक ऐसे मौसम में चल ही नहीं सकती। तो ये परेशानियां तो आएंगी भाई अगर आप 2 व्हीलर या 4x2 गाड़ियों में हो तो। और बर्फ़ भाई एक 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर दोबारा हैवी हो चुकी है, और भाई 2-2 3-3 लाइनें बन चुकी हैं, और लोग एक के ऊपर एक, उसको भी ओवरटेक उसको भी ओवरटेक। तो यार ये चीज़ें तो प्लीज़ ना किया करो, क्योंकि भाई इससे ना जो लाइन में चल रहे हैं ना उनको तकलीफ़ होती है। क्या कह सकते हैं, कोई सुनने को तो तैयार होता नहीं भाई। तो भाई अपना आराम से धीरे धीरे निकलते हैं। शायद जाम की वजह यहाँ मिल जाए हमें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ढलान आता है तो गाड़ियाँ फिसलती है। और भाई स्नोफॉल का आप आलम देखिए, देखो कितनी खतरनाक लगी हुई है ना। इतनी तो भाई सोलांग वैली में भी नहीं थी।
और ऐसी चमक रही है। और भाई टूरिस्ट मस्त हो गए, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, क्योंकि इसी के लिए तो वो आए हुए हैं, इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है बोला। आराम से मस्ती काटते हुए, एंजॉय करते हुए लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। और भाई धीरे धीरे जाने की बजाय एक 4x2 भी हैं जो बीच में गाड़ियां हैं, वो जैसे ही थोड़ा सा पॉइंट आता है उस पर रुक जाती हैं, तो हमें उनका इंतजार करना पड़ता है और फिर निकलती हैं। ये आ गए हम कैफे 9047 बहांग। तो भाई मनाली में भी खूब सारी धमाल मस्ती होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी स्नो आपको मिलने वाली है। और ये देखो भाई इधर क्या हो गया, गाड़ी के ऊपर की सारी स्नो एकदम आगे आ गई, दिखना भी बंद हो गया है रास्ता। तो अब की बार छोटू फंस गया है हमारा। अपने आप चढ़ जाएगी, कोई बहम नहीं है। नहीं यार भाई हटाना ही पड़ेगी, मुझे ही नहीं दिख रही गाड़ी, देखो आप थोड़ी सी हटा देते हैं भाई, हटा दे अच्छा ड्राइवर है हमारा। अच्छा ये पक्का था, ये तब हटवा रहा था हमारा, हम कच्चे हैं, हम तब हटवा रहे हैं भाई। ये हटेगी तभी आगे कुछ दिखता है, नहीं तो ये देखो ना इतने में क्या दिखेगा। चल चल बेटा छोटू, ढंग से काम कर, ढंग से, हाँ ऐसे तबीयत से, ठीक है आजा। क्या हंसी है ये आलम, ये नज़ारा खूब है, टूरिस्ट ले रहे हैं मज़े। और भाई जहाँ पे भी आप कुछ भी चीज़ देखते हो ना, उस पे स्नो लोडेड है पूरी चारों तरफ से। अब आएगा मज़ा मनाली में ब्लॉगिंग का और कैंपिंग का। अभी तक मज़ा नहीं आ रहा था, फील नहीं आ रही थी कैंपिंग, अब आएगी वो फील। और दोनों तरफ आप देखो इतनी गाड़ियां हैं, जो भाई या तो टूरिस्ट ने छोड़ दी है, या फिर स्नो के कारण या ट्रैफिक के कारण लोगों ने साइड में लगा के अपना आराम से मजे मजे में निकल चुके हैं दाएं बाएं घूमने के लिए, कुछ खाने के लिए। और स्कूल के बच्चे भी भाई छुट्टी करके घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और भाई स्कूलों की तो ऐसे टाइम पे छुट्टी पहले ही कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल में भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। नज़ारे बेहद ही शानदार खूबसूरत, पर भाई जो ये जाम लगा हुआ है ना, इस जाम ने सबको परेशान किया हुआ है। लोग धीरे धीरे सरक रही हैं गाड़ियाँ नीचे, तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो हमने तो गाड़ी लगा दी भाई साइड में, क्योंकि एक तो हमें मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी थी, तो दवाई ली। और इधर देखिए नीचे तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा है जहाँ तक नज़र जा रही है, और ऊपर से हो रहा है स्नोफॉल। तो पहले तो हम मुकेश भाई को देखते हैं, मुकेश भाई कहाँ पे है। मुकेश भाई अगर कहीं मिल गए तो पता नहीं, मेडिकल स्टोर पे गए थे सेट्राजीन लेने, कहाँ टिक गए हैं। हेलो, लोग काफ़ी खुश एंजॉय करते हुए मस्त। तो मुकेश भाई आपको भूख लगी, देखो साथ में बिस्किट लेके आए, दवाई के साथ साथ बिस्किट भी जरूरी है। तो इस खूबसूरत नज़ारों के साथ बिस्किट का लेते हैं आनंद, और आप देखते रहिए बेफिक्रा ओवरलैंडर। सुबह से रेगुलर चली हुई बर्फबारी लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, और ये देख लीजिए आप भांग में भी अच्छी खासी बर्फ़ हो चुकी है, लगभग 4-6 इंच तो यहाँ पे बर्फ़ हो गई है। तो सोचो सोलांग वैली में तो कम से कम 1-1.5 फुट हो चुकी होगी अभी तक। और ये देखिए सामने बनाया हुआ है टूरिस्ट पॉइंट, बहुत सारे टूरिस्ट आराम से इंजॉय कर रहे हैं। तो इधर देखिए फैमिली, बच्चे, कपल्स, यहाँ के लोकल सभी इंजॉय कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा पॉइंट बना हुआ है, अभी ये स्नो का जगह जगह आप देख सकते हो, लोग इंजॉय कर रहे हैं। पर अभी एक्टिविटीज़ शुरू नहीं हुई है, ये एक्टिविटीज़ शुरू होंगी अभी थोड़ा सा लेट। तो मुकेश भाई वेट कर रहे हैं, और स्नोफॉल कंटिन्यू सुबह से ही चला हुआ है, तो काफ़ी सारी बर्फ़ आ चुकी है मनाली में भी। और अभी अभी भाई वो देखो वो लेडीज़ चढ़ रही थी, वो गिर गई बेचारी। और ये चीज़ें मतलब एक फ़न की तरह ही लो, क्योंकि ये इंटरटेन है भाई, लोग मज़े लेते हैं आराम से। देखो फिर गिर गए, तो ये गिरना भी कोई गिरना है भाई, ये तो मज़े के लिए गिरा जा रहा है। तो ये मज़ा सजा नहीं है, ये मज़े ही है, मज़े 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 हैं। तो इधर सामने देखिए भाई पेड़ पूरे लदे हुए हैं। अब सोच लो आप, देखो जो लोग मनाली आए होंगे इस एरिया को खूब अच्छी तरह जानते हैं। खूब सारे कोट बूट की दुकानें और भाई रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस एरिया में मिल जाती हैं। और जो गाड़ियाँ ऊपर से आ रही हैं उन पे देखो बर्फ़ ऑलमोस्ट सारे सब की गिर चुकी है, क्योंकि भाई ढलान पे जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो बर्फ़ गिर जाती है। जैसे अब देखो उस गाड़ी की गिरने वाली है शीशे पे ही, तो ऐसे गिर जाती है। पर देखो जिप्सी में आप देखो कितनी लदी हुई, लगभग आप मानो 6 से 7 इंच है।
तो ये तो भाई अच्छी खासी स्नो हो गई मनाली में। अब तो काफ़ी दिन आपको मनाली के आसपास ही काफ़ी स्नो देखने को मिलती रहेगी। तो स्नोफॉल काफ़ी हल्की हो गई है थोड़ी सी देर में ही, पर टूरिस्टों की मस्ती अभी रुक नहीं रही है। तो खूब सारी मस्ती धमाल करते हुए टूरिस्ट, तो हम भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते इनको और दूर से ही आपको दिखा के निकल रहे हैं अब यहाँ से आगे माल रोड की तरफ। तो इधर खूब सारे स्टॉल्स वगैरह लग गए हैं और एक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मुकेश भाई लगे हुए हैं कहीं कोने में शूटिंग करने के लिए, हम तो आ गए थे पहले ही। और ये देखो भाई फिर दोबारा से ही वो लाइन लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि कोई ना कोई 4x2 गाड़ी धीरे धीरे चल रही होती है, तो उसके पीछे फिर सारा ट्रैफिक रुक जाता है। तो स्नोफॉल रुक चुकी है और गाड़ियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हो गई हैं, तो शायद हम जल्दी ही माल रोड पहुंच जाएंगे। पर जो स्नोफॉल रुकने के बाद जो नज़ारे आ रहे हैं ना भाई, वो स्नोफॉल में नहीं आ पाते। और गाड़ियां देखो भाई कैसे स्किड कर रही है, देख लो आप। आपको लगता है ना कि इजी है, देखो, और आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे नीचे बिल्कुल पानी ही तो है यार, कुछ भी तो नहीं है। पर भाई ये जो बर्फ़ होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। जब नुकसान पहुंचाना शुरू करती है तो बहुत गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया भाई इसने। यही वो जगह है जहां मैंने पहली बार स्नोफॉल देखा था, हिम वैली अम्यूज़मेंट एंड कल्चर पार्क, जिसको मैंने 2-2.5 साल चलाया भी, रन भी किया है। तो सबसे पहली स्नोफॉल मैंने यहीं की पार्किंग में देखी थी अंदर, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अब हर साल स्नो देखते हैं, पर वो फीलिंग सबसे अलग ही है जो पहली बार देखी जाती है भाई। इस और बर्फ़बारी के बाद जो ट्रैफिक को फेस करना पड़ता है ना, ये बहुत दुखदाई होता है भाई। क्योंकि अब देख लो आप, 1-1.5 घंटा हो गया हमें घर पहुंचना था, हमारी वेट हो रही है, भाई आए हुए हैं और वो कहेंगे यार अच्छा बंदा टकराया, देख लो, बोला मैं आया हुआ हूँ और भाई मिलने भी नहीं आया है। पर क्या कर सकते भाई, इस ट्रैफिक में ऑप्शन भी तो कोई नहीं है। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रखा था। कुछ लोग तो भाई इतने वो हैं कि बस पूछो मत। वो दिख रहा है गाड़ी फिसल रही है, फिर भी बीच में हाथ करके कि उसके हाथ से गाड़ी रुक जाएगी, मतलब ब्रेक से नहीं रुक रही गाड़ी। इसे क्या कहते हैं करे मैग्नीटो की छठी औलाद। क्या करे भाई, क्या समझाए इनको, समझ में भी तो नहीं आती किसी। और भाई ये है वो ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह, आगे ट्रैफिक नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो आ रही है ना, ये सिर्फ इस कारण आ रही है क्योंकि आगे 4x2 जो गाड़ियां चल रही है वो बहुत स्लो चल रही है, तो इसीलिए वो गाड़ियां और बच गई भाई गाड़ी। अभी ये ऐसे ही होता है, ज़्यादा स्पीड में चलने वाले ठोक देते हैं कहीं ना कहीं। तो अभी इनको थोड़ा सा देते हैं स्पेस और फिर निकलेंगे। तो भाई सुंदर नज़ारे नीचे, अब जो पीछे बर्फ थी वो कीचड़ हो चुकी है इधर, पर जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है व्यू। मतलब मनाली में भी आज अच्छी खासी स्नो हुई है। खैर माल रोड पे तो इतनी स्नो आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर आपको ये है कि अपने होटल के आसपास हर जगह पे बहुत ही सुंदर स्नो देखने को मिल जाती है। कैमरा बंद करने का दिल ही नहीं करता, चारों तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी बिखरी हुई है, हर तरफ से ऐसे नज़ारे आ रहे हैं कि बस कैमरे को बंद करते हैं और फिर दोबारा 1 मिनट बाद ऑन करना पड़ता है। तो एक नज़ारा यहीं का हमने आपको सुबह दिखाया था। सुबह यहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हल्की हल्की स्नो थी, और अब देखो भाई पूरे एरिया में स्नो ही स्नो फैल गई है। नीचे आप नदी के पास भी देखोगे तो पत्थरों पे भी स्नो ही स्नो है, तो नदी भी बहुत प्यारी लग रही है। बस इन्हीं के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज तो बिना मेहनत के मिल गया, नहीं तो हम बहुत ट्रैवल करते थे इसके लिए, और आज भी हम ट्रैवल तो खैर करके आए हैं, पर इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा। और इस एरिया में गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, क्यों? क्योंकि भाई अभी बड़ी मुश्किल से जो गाड़ियाँ निकली है ना ट्रैफिक में, 1-1.5 घंटा फंस के, उसको अगर रोड मिल जाता है तो वो तो भाई एक बार तो भगाने की कोशिश करता ही करता है बंदा। तो फाइनली गिरते पड़ते ट्रैफिक में फंस के हम पहुंच चुके हैं माल रोड, और माल रोड के पास में भी आप देखो काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ हुई है। माल रोड पे तो रहती नहीं इस टाइम पे, क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लोग होते हैं माल रोड पे, तो साथ के साथ ही मेल्ट हो जाती है, जैसे रोड से मेल्ट हो जाती है। तो ये साम राइट में चला गया माल रोड के लिए, और हम निकलेंगे सीधा हमटा व्यू के लिए।
तो कैसा होगा हमटा व्यू का नजारा। भाई ये देखिए इधर, ये वैसे ही शायद इनको जाने नहीं दे रहे आगे, दे भाई क्यों रोक रखे हैं? पता नहीं, कोई वजह रही होगी ऐसे बिना वजह। उस तो टाइम रोका होगा शायद ना। नहीं, अभी भी कुछ नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है शायद। अच्छा, और भाई नीचे तो आ रही है पानी की आवाज, और सामने मनाली सजी पड़ी है स्नो से, और इतना जबरदस्त व्यू है यहाँ का कि भाई बयां किया नहीं जा सकता, क्योंकि सारे होटल बिल्कुल अलग चमक रहे हैं यहाँ से। और उधर मुकेश भाई लगे हुए हैं, और पीछे भी भाई अभी थोड़ा सा फोगी है, नहीं तो पीछे भी दिखाते, जैसे यहाँ पे ऊपर फोगी लग रहा है ना, वैसा ही पीछे भी फोगी है काफी। और भाई अचानक निकल गई धूप, धूप निकलते ही ऐसा खिल गया है भाई सब कुछ, और इधर लोग कर रहे हैं एंजॉय। और अभी मुकेश भाई निपटे नहीं है, उसे तो लगेगा अभी टाइम, वो लेते हैं थोड़ा लंबा टाइम लेके तभी बनाते हैं वीडियो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस हमटा व्यू, और दीपक भाई हमें मिल चुके हैं, जो पिछली वीडियो में मिलने वाले थे पर थोड़ा सा लेट हुए तो एक वीडियो निकल गई। पिछली वीडियो में मिलने वाले थे पर नहीं मिल पाए, तो अब की वीडियो में आ गए। तो भाई सारे आ चुके हैं, पहले खाते हैं खाना, और खाना खाने के बाद आपको दिखाते हैं कुछ सुंदर सुंदर व्यू, देखते हैं कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। भाई जो लोग भी एक दूसरे की वीडियो देखते हैं तो एक की देख लेना, तीनों में मिलेगा सेम ही, तो किसी एक की देख, हाँ इसकी देख लियो भाई फालतू की ना, क्योंकि भाई नज़ारे तो देखो सब की में एक जैसे ही दिखेंगे, पर जो दिख रही है ना मनाली, ये देखो जब तक जूम नहीं करोगे दिखेगी भी नहीं। तो ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे, पूरा ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि भाई नीचे से ग्रीन भी दिखता है, अगर हम दूर से देखेंगे तो सिर्फ वाइट वाइट दिखता है। क्योंकि अभी आपको दूसरे पेड़ दिखाते हैं, तो उसमें देखिए इधर, वो देखिए उधर आपको प्योर मिलेगा वाइट ही वाइट, और इधर बीच में बचा हुआ है स्नो पैचेस। और हमारे दोनों भाई लगे हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से, और जिम्मो रानी आज भागम भाग में है भाई, इधर भी स्नो देखनी है उधर भी स्नो देखनी है, तो जिम्मो रानी को आज थका रखा है भगा भगा के। तो भाई खूब सारे मजाक वजाक करते हुए सारे भाई निकले हुए हैं, पर भाई एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल कम है, क्योंकि स्नो नीचे ही काफ़ी हो चुकी है, तो ऊपर कोई आ ही नहीं रहा, वो हम जैसे ही है कुछ सर फिरे। तो भाई एक तो है महिवाल गियर नहीं बदल रहा, बार बार पता नहीं क्या, इतनी भी हेल्प नहीं करा सकते बंदे, सारे काम अकेले ही करने होते हैं। पीछे वाली सीट पे तो बैठा, बोलो गियर तक तो हाथ चला ही जाएगा। सही बात। हाँ, और ये आ गया हमारा, ये थी हमारी कौन सी, ये वाला टर्न है ना भाई, या ऊपर वाला है, आगे आएगा, आगे वाला है वो हमारा। तो ये देखो आ गए हैं अपनी फेवरेट जगह पे, यहाँ से जो नज़ारा आता है ना, जन्नत दिखती है भाई यहाँ से। ये रास्ता है नीचे, और इधर देखो, पर आज भाई ये थोड़ी सी लोडेड कम है, नहीं तो ये पेड़ जब लोड होते हैं ना तो जबरदस्त। लिख रखा किसी ने, देखो यहाँ वीडियो में दिखाओ, कहाँ, ये देखो ये लिख रखा भाई, एस वेलकम, एस वेलकम। UN ज्यादा हो गया ये तो, EE हो गया भाई ये ज्यादा हो गया। नहीं मेरे को लगा सुनील है, मेरे को क्या पता ओ- कि सुनीता बना रखा है। हाँ तो भाई वही हो गया ना, ये कुछ मिक्स हो गया मामला। और एक तो और चीज, ऊपर तो देखो आप, ऊपर लिखा हुआ है श्री SH, श्री सुनीता। स्वीट लिखा है भाई ना SH लिखा हुआ भाई ऊपर देखो, ऊपर SH लिखा हुआ, SH का मतलब होता है श्री। स्वीटा है कि स्वीटा है कि स्वीट है कि पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है, सुनील है भाई, सुनील है, लिख दिया भाई, इन दोनों भाइयों ने बोला, हमने लिख दिया। तो ये देखिए ऐसे ऐसे रोड जो कि पूरे के पूरे ऐसा लगता है कि बर्फ के ही बने हुए हैं, और उन रोड के बीच में खूबसूरत से नज़ारे, और उस नज़ारे के बीच में आप इमेजिन करो कि इस बर्फ़ वाले रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कितना मज़ा आता है, कितना जो है अच्छा लगता है। तो ये देखिए भाई बहुत गजब के रोड हो चुके हैं, बिल्कुल लेवल, कोई गड्ढा नहीं दिखता इस टाइम पे इन रोड पे। पूरा रास्ता एकदम वाइट हो चुका है, और रोड पे भी कम से कम 1 से 1.5 फीट के आसपास स्नो आ चुकी है। तो भाई अब तो 4x2 का तो कोई मतलब है नहीं, सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही आ सकती है, और वो भी लिमिटेड। जैसे जैसे हाइट पे जाते जा रहे हैं नीचे स्नो बढ़ती जा रही है, और ऊपर भी भाई जो पेड़ हैं, पेड़ों पे भी हल्की हल्की बढ़ती जा रही है, और गाड़ी भी हल्की हल्की स्किट होते हुए चल रही है। पर इधर इतना इशू आता नहीं है, क्योंकि अभी तो आगे ना ट्रैफिक है, कोई
न कोई इशू है। थोड़ा बहुत 19-20 हिलती भी है तो आराम से हिल डुल के पहुंच जाती है। इस स्नोफॉल दोबारा से शुरू हो गया है, ये देखिए आना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। हाँ हाँ, ये देखिए मेहरबान और कदरदान। अभी मैं जानबूझ के या लोगों समझ चुके होंगे आप क्या हुआ है। अभी दूरदर्शन पर नहीं, हम इसीलिए तो हम हमेशा तैयार होते हैं इन्हीं पलों को रिकॉर्ड करने के लिए। और भाई स्नोफॉल हल्की हल्की दोबारा से शुरू हो गई है, तो बहुत जल्दी ही हो सकता है ऊपर आपको दोबारा फिर से स्नोफॉल मिले इन सुंदर नज़ारों के साथ। एक बात बताऊं आपको, जिमनी से ज़्यादा तो हम स्किट कर रहे हैं, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, कहीं भी मुंह लग सकता है। पिछली बार मैं गिरा था, अब की बार आपने देखा होगा हमारा बंदा झटाक से गिरा है ज़बरदस्त तरीके से। तो गाड़ी दे दी महिवाल भाई को और हम बैठ गए हैं अब सीट पे। अब आराम से करेंगे एंजॉय। ऐसे ही कांटों पे बैठे थे हम कंडक्टर भाई, वहाँ तो कांटों पे ही बैठा जाता है, हमेशा ध्यान आगे ही रहता है। अब तो जहाँ मर्जी घुमाएंगे कैमरे को अपने को, कैमरा पूरा हिल रहा है। तो आखिरकार हमें स्नो चैन की जरूरत पड़ी गई और हम यही देखना चाह रहे थे कि आखिर किस पड़ाव पे आके स्नो चैन की जरूरत पड़ती है। तो भाई यहाँ से काफी रिक्वायरमेंट हो गई थी स्नो चैन की। वापिस आ गए उसी टर्निंग पॉइंट पे जहाँ तक गाड़ी में चढ़ा पाया, उसके बाद इनसे एक मोड़ नहीं चली। भाई क्या बोलना है इनको, कच्चे ड्राइवर भाई, ये नकली ड्राइवर है ना, बिना लाइसेंस के। एक तो है ना, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, ये जो बिना गाड़ी इनसे ली गलत जगह में, ये पैसे जो पैसे लेके है ना अपनी जान लाइसेंस बना जाए, कोई चक्कर नहीं है भाई। लाइसेंस मेरे को पता था ना इन्होंने क्या कर लाइसेंस नहीं चढ़ती इनसे, नहीं चढ़ती भाई। ये देखो इसको देखो, हम तो पैनिक हो गए, कई बार कूद चुके हैं। यही महानुभाव थे जो दरवाजा खोल दिया। हाँ, दरवाजा खोल के ये देखो दोनों भाई, देखो अपने आप कैसे जा रही है। हाँ, अपने आप देखो, ये देखो गाड़ी दिखी आपको कैसे। इसलिए बोल रहा था इनको वीडियो बना, बोल रहा था इनको वीडियो। चलो कोई नहीं, अभी बहुत है सारे। और गिरते पड़ते नकली ड्राइवरों के साथ हम भी वापस नीचे उतरना पड़ा हमें। इसी को बोलते भाई ऐसों का साथ ना पालो, मजेदार। भाई क्यों ना बोले। और देखो भाई नज़ारा देखो भाई, उधर देखो, उधर कैसा क्लियर है, और इधर देखो स्नोफॉल लग गई है तगड़े वाली। और ये देखो भाई ऊपर कितनी हैवी स्नो, भाई तो ऊपर से होके आ रहा है। तो उधर देखो स्नोफॉल दोबारा शुरू, और बंदे कर रहे हैं मजे। हाँ, नहीं खिसकेगा, चैन लगने के बाद यार 4x4 में कैसे खिसक सकता है। हाँ, तो ये तो भाई अब मस्त होके सेफ चल सकते हैं। हम चलेंगे अब आराम से धीरे धीरे। पर जो नज़ारे आ रहे हैं देखो दीपक भाई, फोन में ऑन करके इसको देखो आप, ये तो थंबनेल बन सकता है जबरदस्त। इधर बन जाएगा मेरा। इधर देखो भाई नज़ारे खूबसूरत, और इधर हमारी एक जिमनी आ रही है ऊपर से, क्योंकि ऊपर से उतरने में अगर आप सावधानी बरतते हो तो कहीं कोई इशू आता नहीं है। और इधर नज़ारे बेहद शानदार, और जिमनी बड़े प्यार से उतर जाती है। जिप्सी आई है भाई, जिप्सी आई है भाई, जिमनी नहीं। ना हाँ, तो रोड चमकने लगा है। होप ये अब ये ठाक से उतर जाए भाई। अब ये खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट ही दिख रहा है। तो ये थोड़ा स्किट करती है भाई ये गाड़ियाँ। सारे भाई मस्त बड़े प्यार से विदाउट ब्रेक, जिसने मारे ब्रेक वही हो जाती है स्किट। इधर भाई कर रहे हैं आराम से मस्त एंजॉय, और हम कर रहे हैं धीरे धीरे उतरने की तैयारी। क्या हम भाई अगर कल को बर्फ नहीं मिलती तो जिम्मेवार यही आदमी है। ये मुझे पता है किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। यही आदमी जिम्मेवार है, इन्होंने सारी बर्फ को उड़ा दिया गया है। तो अब भाई धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, और भाई ये देखो जैसे लाइट में आप देख पा रहे होगे ना, शीशा बन चुका है प्योर, और बिल्कुल धीरे धीरे ही नीचे जाना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। हम मजे में ऊपर नहीं हो रहा है भाई, क्या हल्की सी ब्रेक मारो फिर स्पीड से नीचे, स्पीड से नीचे जाते हैं भाई। तो भाई जिसको ब्रेक उल्टा असर दिखाती है। हाँ, यहाँ ब्रेक रोकने की बजाय भगाने के लिए लगती है। वो गाड़ी देखो, गाड़ी देखो, ये उधर वीडियो में पता नहीं चला, मैं पीछे से बनाता हूं तुम्हारी। तो देख रहे हो भाई कैसे जा रही है लाला
ऐसी जगहों से, खतरनाक रास्तों से बच के निकलना पड़ेगा। वो जैसे उसका कौन सा डायलॉग था कौन सा यार, वो अपना उसमें आता है इंटरनेशनल, उसमें ट्रैवलर में। पता नहीं भाई। तो माहौल बन चुका है नीचे का और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। और लगता है नीचे तो भाई ऐसा लग रहा है बिल्कुल क्लियर हो गया और ऊपर हल्की हल्की स्नो लगी हुई है। और ये देखो सागर भाई की दोनों गाड़ियां फुल लोडेड। सागर भाई तो ऊपर भी नहीं आते, नीचे ही रहते हो। इस पे लिख दो, हाँ सागर मेरे ऊपर से बर्फ हटा। हाँ, नहीं सागर के इस पे लिख देते, भला मैं आया था। हाजिरी लग जाएगी। व्यवहार कर रहे हैं भाई, दो भाई जब छोटे मिल जाते हैं ना, अभी ये भाई दो छोटे मिलके तो भाई एक की टांग खींचने के चक्कर में है, पर इनको ये नहीं पता ये कल अकेले अकेले भी फंस सकते हैं मेरे। तो फिर देख लो ये इनका क्या बोलो लो। ना हाँ। कि ये नहीं पता, ये पक्का बेशर्म आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अच्छा अच्छा, ये कहना चाह रहा, चलो इसकी ये भी मान लेते हैं आज। तो भाई देखो अक्सर आप ब्लैक सड़क को पसंद करते हो, पर हमें हमेशा है ना वाइट ही पसंद रही है, और इसीलिए हम हमेशा वाइट सड़क पे ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। पर हमारे कुछ बंदे हैं जिन जो थोड़े लो क्वालिटी के ड्राइवर है, अब इनका लाइसेंस भी चेक कराना पड़ेगा दोबारा, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ। भाई गाड़ी सीखने से 5 साल पहले लाइसेंस आ गया। हाँ, ये तभी तो होता है। हाँ। इसी को तो बोलते हैं ना लापरवाही का नतीजा। देखा, एक छोटी सी लापरवाही। तो ये देखिए जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, तो जितना भी ये आपको चमकता हुआ दिख रहा था ना, आप देखो उसमें एक है ना पानी जैसी लेयर सी दिख रही है, नहीं तो वो बिल्कुल जो चमकता है ना भाई, उसमें तो गाड़ी रुक ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। आप धीरे धीरे आपको चलते ही रहना, जहां ब्रेक मारे वही गाड़ी स्किट हो जाती है। और स्किट तो आप जहां कहोगे वहीं करा के दिखा देंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, छोटा छतरी, बड़ा छतरी, और फिर वो मीडियम छतरी, तीनों छतरियां हैं आज साथ में। फ्लैश को बंद कर। नीचे उतरते उतरते भाई अंधेरा भी हो चुका है, मनाली जगमगा चुकी है, और लाइटों में देखो पेड़ भी कैसे अलग से चमक रहे हैं। मुन्ना बेटा फुल मारो, दांत दिखाओ। ये अंकल जी फुल है, फुल है। ये बस डाउन फुल। कर दिए, ये फुल है। अच्छा, फुल में ही इतना दिख रहा है भाई वो चलो मान लिया। उम्र का फर्क होता है ना, नजर धीरे हाँ, ये देखो आ गई ना बात समझ में तुम्हें। नजर कमजोर होती जा रही है इसकी लोंडे की। जैसे ही स्नोफॉल हो जाता है ना, तो घास भी कितनी सुंदर चमकती हुई दिखती है। नहीं तो ये ऐसे लगते हैं फर डे, पर अब जैसे सज गई है, जैसे कपास की खेती होती है ना, वैसे इनके ऊपर टिक गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों शाम को हम आ चुके थे और आराम से रात को किया स्टे होटल में ही, और भाई अभी सुबह सुबह घूम रहे हैं हम किसी काम से। वो काम हो जाएगा तो आप सबको बता दिया जाएगा। एक फेस्टिवल होने वाला है, स्नो फेस्टिवल, जो हमारी सिर्फ कैंपिंग ग्रुप्स वालों के लिए ही है, वो हम आपको बता देंगे जल्दी ही। तो अभी निकले हुए हैं बस मनाली की तरफ, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ बेहतर मिल जाए, कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाए, पर अभी तक कुछ मिला नहीं है भाई। जैसे ही मिलेगा सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर ही देखेंगे उसको। तो दोस्तों कल भी हम यहाँ आए थे और यहीं से वीडियो स्टार्ट की थी, तो देखो उस टाइम कितनी स्नो थी, और आज देखो बिल्कुल ही नज़ारे बदले हुए हैं। स्नो बिल्कुल नीचे नीचे रहेगी, पेड़ों पे कहीं भी स्नो नहीं है, और न ही यहाँ पे स्नो रही है। यहाँ पे सिर्फ ये बची हुई है थोड़ी सी, और ये भी कल तक पिघल जाएगी। तो भाई अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि कल 16 तारीख थी, 16 तारीख को स्नोफॉल हुई थी, आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख को पूरा दिन धूप खिली रही और मौसम बिल्कुल क्लियर है। और शायद हो सकता है 1-2 दिन बाद फिर दोबारा से ख़राब है, तो हो सकता है उस टाइम पे स्नोफॉल हो। पर ये देखो भाई एक ही दिन में सब कुछ बदल गया, और गाड़ियाँ जो हैं वो अभी सिर्फ नेहरू कुंड तक छोड़ी जा रही हैं, क्योंकि आगे भाई स्किटी हो रखा है रोड, तो इसीलिए सिर्फ 4x4 ही आगे जा रही है। बाकी नेहरू कुंड तक आपको स्नो मिलनी शुरू हो जाती है। कल यहाँ पे लोग स्की वगैरह सब कुछ हो रहा था, सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, और अब भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। उधर मुकेश भाई और दीपक भाई घूम रहे आराम से मस्ती में, और नीचे भाई अब तो लाइन चलने लगी, पहले तो बिल्कुल ही रुकी हुई थी, शायद आगे गाड़ियाँ छोड़ दी, अब तो निकलनी शुरू होगी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एंड पॉइंट पे इसके यहाँ के, और ये देखो नीचे तो काफ़ी टूरिस्ट हैं जो खेल रहे हैं नदी किनारे, अपना एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बर्फ़ तो है थोड़ी बहुत की फ़ोटोज़ में आ सके, और पीछे का जो नज़ारा है वो ज़बरदस्त है। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।